आप जब कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसका खोलते हुए एक तो वीडियो करना चाहिए। अगर आपके ऑर्डर किया हुआ वो सामान नहीं आता है तो उसको वापस कर कर आपको उसका मूल्य और उसके साथ साथ उसका कंपनसेशन लेने का भी अधिकार है। होता यह है कि कई बार हम खुद ही इन बातों की अड़चन से दूर भागना चाहते हैं। ठगा गए हैं, फिर लोग कहेगा कि अब इसके लिए बाकी का कैसा क्या विषय है। कुछ ऐसे कॉन्क्रीट उदाहरण आने लगेंगे, ऐसे कुछ डेमो आने लगेंगे कि जिसमें ये घटना घटी थी और ग्राहक पंचायत के माध्यम से या ग्राहकों के जागरूकता के माध्यम से ये बात हुई, तो बाकी लोगों को एक बल मिलता है। हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं आप सबके सहयोग के साथ में। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात ग्राहक की हो रही है, कंज्यूमर की हो रही है। बाजार का स्वरूप बदला हुआ है और उसमें अब जो है बाजार का बड़ा क्षेत्र है ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन जो है आज शॉपिंग हो रही है। तो चैलेंजेस भी बढ़े हुए हैं और फ्रॉड के अलग अलग तरीके हैं। केवल अब एमआरपी और एक्सपायरी डेट देखना तक ही बाज़ार सीमित नहीं रहा है, बल्कि उसके कई तरीके हैं। हमारे साथ जो है जो ग्राहक अखिल भारतीय ग्राहक ग्राहक पंचायत उसके राज्य के प्रांत संगठन मंत्री हैं। हम बात करेंगे कंज्यूमर को किस किन बातों को लेकर जो है अवेयर रहना चाहिए और कैसे अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन कहां पर जाएं और किस तरह से करें। केवल उन पॉइंट पर बात करेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज अब ऑफलाइन तो ठीक है, दुकानदार के साथ आप जाकर कोई धोखाधड़ी करता है तो पता चलता है। ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चलता है। आप मोबाइल मंगाते हैं और उसके जगह किसी के बिस्किट निकल जाता है, कुछ निकल जाता है, कुछ भी भरकर भेज दिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात बताएं कि जब सामने से ठगा जाना और ऑनलाइन के द्वारा ठगा जाना, दोनों बातों का अंतर है। ऑनलाइन से हम कुछ मंगाए, जैसे आपने कहा मोबाइल मंगाया और कुछ निकला, तो निश्चित रूप से ग्राहक को जागरूक होने के नाते आप जब कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसका खोलते हुए एक तो वीडियो करना चाहिए। छोटी बात, अगर आपके ऑर्डर किया हुआ वो सामान नहीं आता है तो उसको वापस कर कर आपको उसका मूल्य और उसके साथ साथ उसका कंपनसेशन लेने का भी अधिकार है। ऑनलाइन मार्केटिंग अब इसका विस्तार इतना ज़्यादा हो चुका है हर प्रकार से, जिसमें एक अलग से शुरू से ही विद्यार्थियों के समय से ही इसके लिए अलग से साइबर क्राइम से जुड़ी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम कोई OTP का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, हम किसी को पेमेंट मोड कौन सा उपयोग करते हैं, किन बातों के लिए हमको जागरूक रहना है। ये बिल्कुल कई बिंदुओं में इसको लोगों को समझ के और ग्राहक पंचायत इस दिशा में कई बार अपने पत्रों के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, गोष्ठी के द्वारा, बैठक के द्वारा और ये सूचना और जानकारी लोगों के बीच में प्रस्तुत करते रहते हैं। दूसरी बात हमारा है कि जो कमिटमेंट, हालांकि छोटे दुकानदार या छोटी चीज़ों से तो हम लड़ाई लड़ लेते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां जो स्टैब्लिश हैं वो अगर करते हैं, आप इंश्योरेंस के सेक्टर में चले जाइए, जब इंश्योरेंस बेचना होता होगा तो हर तरह के प्रोमिस किए जाते हैं, लेकिन जब उसको आप दावा करते हैं लेने का समय आता है तो नहीं मिलता है। बड़ी आसानी से वो लोग बचकर जैसे आपने अभी मैक्सी जोन की बात की, बचकर निकल ना जाए, बड़ी आसानी से दिवालियाँ हो जाती हैं। आप मोबाइल सेक्टर में लेकर लाइफ टाइम करके सिम बेचा गया था, हालांकि उसको लेकर आपने देखा होगा कई हम लोगों ने 30 दिन के वैलिडिटी की जगह 28 दिन कर दिया गया। तो इन बड़े लोगों से कैसे लड़ेंगे? वो तो सब कुछ उनके हाथों में होता है, तो उसमें तो लोगों की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक शशि जी, मैं ये कहना चाहूँगा सोशल संवाद के माध्यम से कि लड़ाई बड़ी या छोटी किन बातों पर निर्भर करती है, ये तो आपके अपने अपने सोचने के अंदाज हैं। आप देखते होंगे कि रेलवे से 1 रुपये के वसूली के लिए एक व्यक्ति 10 वर्ष तक कानूनी प्रक्रिया में लड़ता है। विषय पैसा का हर बार नहीं होता है, 1-2 रुपया अधिकार की बात होती है। तो लड़ाई बड़ी हो चाहे छोटी हो, जब तक ग्राहक कमिटमेंट सही ढंग से सामने नहीं आएगा और उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होगा कि हम क्या कर सकते हैं। चाहे बड़े से बड़े लोग अगर हमको एक बार धोखा दिए तो उनको हम किस आधार पर कोर्ट में घसीट सकते हैं, किस आधार पर हम अपने न्याय की व्यवस्था कर। होता यह है कि कई बार हम खुद ही इन बातों की अड़चन से दूर भागना चाहते हैं। ठगा गए हैं, फिर लोग कहेगा कि अब इसके लिए बाकी का कैसा क्या विषय है। एक छोटा सा उदाहरण है कि अभी हमारे ही संगठन के प्रांत के कोषाध्यक्ष श्रीमान चंद्रनाथ बनर्जी गए हुए थे 4 धाम की यात्रा में।
तो हेलीकॉप्टर वाली जो व्यवस्था होती है, मैं शॉर्टकट में बोलना चाहूँगा कि इनको जो सवेरे 6 से 9 का स्लॉट दिया गया और उसके बाद में 12 बजे तक जब इनको कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया, ये जब पूछताछ करने लगे तो फाइनली ये हुआ कि वो उन्हीं लोग और ज़्यादा इन पर कहे कि आप लोग इतना बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरा स्लॉट बुकिंग है, क्या हुआ। अंत तक वो रिजिड हो गए कि वहाँ के जो निजी कर्मचारी होगा या जो भी होगा, उन लोगों ने इनकी यात्रा को खंडित किया। और लाखों की भीड़ में ऐसे कई और भी केस हो रहे होंगे। वहाँ से ही अपने कार्यकर्ता ने, हम लोग ग्राहक पंचायत के माध्यम से भी वहाँ प्रयास किए, यात्रा तो खंडित हुई लेकिन आने के बाद ही हम लोगों ने उस पर कानूनी प्रक्रिया किया। कानूनी प्रक्रिया के बाद में जो पहला है कि उत्तराखंड सरकार के सचिव के द्वारा ही पत्राचार हुआ है और पर्यटन विभाग को भी नोटिस किया गया है। मैं ये बात इसीलिए एक उदाहरण के रूप में बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार लड़ाई छोटी या बड़ी हो सकती है, बात है कि हम लड़ना चाहते हैं के लिए, और हर बात लड़ाई से ही और हर बात लड़ाई तक पहुँचे ये ना हो। इसीलिए ग्राहक पंचायत ये प्रयास करता है कि जब कोई केस इनिशियल स्टेज में रहे, प्राथमिक चरण में रहे, तो हम दोनों पक्ष को बात करके कि भाई आपकी ये गलती है, आप इसको समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे वो बड़े विषयों में हो तो उसके माध्यम से पत्राचार मेल के द्वारा उनसे बात की जाती है, या छोटे विषय में। अधिकांश जो बड़ा एक समुदाय है या सभी ग्राहकों के लिए, सभी ग्राहक इस विषय पे 24 घंटा खड़े होकर एक लड़ाई के लिए ही नहीं खड़े रहने वाले। लेकिन जब आप समाज में, देश में, आपके शहर में कुछ ऐसे कॉन्क्रीट उदाहरण आने लगेंगे, ऐसे कुछ डेमो आने लगेंगे कि जिसमें ये घटना घटी थी और ग्राहक पंचायत के माध्यम से या ग्राहकों के जागरूकता के माध्यम से ये बात हुई, तो बाकी लोगों को एक बल मिलता है। हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं आप सबके सहयोग के साथ में, और ये सबकी जिम्मेदारी है कि ग्राहक हित में छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, रोज़ाना कोई ना कोई बात बढ़े। हर मिनट हर सेकंड आ रही है। तो मेरा लास्ट ईयर आता है जो मैंने बातें कहा, इसलिए केवल सिर्फ बताने के लिए कि क्षेत्र कितनी परेशानी, हर मिनट कोई ना कोई ठगा जा रहा है, और उसमें केवल ये जो गली का दुकानदार हो या बड़ी कंपनियां हो, तो चुनौती बड़ी है। तो इन चुनौतियों को लेकर क्या आगे, क्या आपकी प्राथमिकता और चैलेंजेस किस तरीके के देख रहे हैं, और उसमें जन समूह का किस तरीके का सहयोग? पिछले महीने ही दिल्ली में ग्राहक शोध केंद्र की स्थापना हुई है, उसका उद्घाटन हुआ है। हर विषय के लिए तज्ञ लोग इस पर, आहार से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, इन सभी बातों से संबंधित लोग विशेषज्ञ की तरह और शोध कर रहे हैं। और सामान्य व्यक्ति किस भाषा में सरलता के साथ समझे, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अभी ग्राहक फॉरम की बात है, बहुत कानून की बात है, कोई धाराएं की बात है, इतना सामान्य समाज को अभी पता नहीं है। उसको इतना समझ में आता है कि हम ठगे गए हैं। तो सामान्य, सहज, सरल शब्दों में लोग कैसे समझे, हम उस चुनौती को स्वीकार करते हुए अन्य अन्य भाषाओं में भी पत्रिका बने। झारखंड में हम लोगों की जिम्मेदारी झारखंड है हमारे लिए, तो झारखंड के सभी भाषाओं में लोग ये बात किस प्रकार से समझे, ये चुनौती है। और इस चुनौती का सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक संगठन। आपकी संगठन की शक्ति बढ़ेगी, आपकी बात चलेगी, आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी, लोग आपसे जुड़ेंगे। और संगठन की शक्ति बढ़ाने का जो मुख्य आधार है वो अपना कार्यकर्ता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 2022 का जो वर्ष है झारखंड के लिए एक कार्यकर्ता केंद्रित कार्य है। हम किसी भी युद्ध में, हमारे लिए जो अस्त्र शस्त्र वो हमारे कार्यकर्ता है, उनकी जानकारी है, उनकी तज्ञता है। तो हम ऐसे तज्ञ कार्यकर्ता तैयार करने के लिए और जगह जगह लोगों से जाकर अपील कर रहे हैं। आप जैसे बुद्धिजीवी और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोगों से आग्रह कर रहे हैं, जहाँ पर भी कोई ऐसी बात दिखे वो आप हम लोगों को उससे अवगत भी कराइए और अपने से भी समाधान का प्रयास कीजिए। कुछ बातें आज ठीक होगी और कुछ बातें कल ठीक होगी, लेकिन अगर हम इस रास्ते में बने रहें तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके की, तो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं ग्राहकों को एक तरीके से ठगना बड़ा आसान है। कमिटमेंट कर लो, फिर बाद में पलट जाओ। इसलिए, जबकि ये कई देशों में बहुत ही कड़ा कानून है और इसमें बड़ी कंपनियां, छोटे से ज़्यादा बड़ी कंपनियां ना बहुत आगे हैं। तो ज़रूरत है अवेयरनेस की, और इसके साथ साथ कि अपने अधिकारों को लेकर सजग भी रहने के लिए। आपको साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग शिकार हो रहे हैं, इसलिए जितने स्मार्टफोन यूज़र ही वो साइबर फ्रॉड में, तो उस बात साइबर फ्रॉड को लेकर वो हर सप्ताह कोई ना कोई कहानी हम यहाँ से आपको दिखाते भी हैं, बताते हैं कि किस तरह से डॉक्टर, वकील, पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा फ्रॉड के शिकार होते हैं और बड़ी आसानी से वो फंस जाते हैं। तो ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, और जब अपने से बात ना हो तो ऐसे संगठनों की मदद आप ले सकते हैं, ताकि अकेले लड़ने से ज़्यादा संगठन के माध्यम से लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई थोड़ी आसान हो सकती है। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।